नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है। दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन में ये संस्था आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसे पूरी फंडेड करती है। इसके द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसा कि असिस्टेंट है, सहायक के पदों पर है, रजिस्ट्रार के पदों पर है, स्टेनोग्राफर स्टेनो की पोस्ट पर है, नर्स की पोस्ट पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पर है, फार्माकिस्ट की पोस्ट पर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर है, ड्राइवर की पोस्ट पर है, टेक्नीशियन की पोस्ट पर है और भी कई पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो बारीकी से बताएंगे आपको सारी जानकारियाँ। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दे रखे हैं। अगर कोई फॉर्म भरने में कोई भी आपको कठिनाई हो रही है या फिर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप जो कि इनके विभाग के नंबर दे रखे हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी कि जो विज्ञापन संख्या है, तो वो विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर है DAVP 17169/11/0018/2821 है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। जो पहली पोस्ट है इसमें नेम ऑफ द पोस्ट है मिनिस्ट्रियल, जो कि पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्टर की पोस्ट है। इसमें कुल 2 ही वैकेंसी ओबीसी की है और एक PWD कैटेगरी से आते हैं, यानी कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए है और अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं उनके लिए है। और जो दूसरी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर, इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें भी एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी ST कैटेगरीज के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्रिब्स कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए। जो इनमें आपको कुछ सैलरी जो दी जाएगी, जो असिस्टेंट रजिस्टर की पोस्ट है, इसमें लेवल 10 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि आपको अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस अलाउंसेस जो आपको दिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, जैसा कि डेयरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस और भी विभिन्न प्रकार के भत्ते आपको इसमें दिए जाएंगे अकॉर्डिंग बाकायदा सरकारी कर्मचारी के तौर पर। और इसमें जो आयु सीमा है वो 35 साल तक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें आपको बता ही चुके हम कितनी पोस्ट एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी ST कैटेगरीज के लिए। इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि अप्रॉक्स सैलरी आपकी 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग आपकी बढ़ती रहेगी। इसमें जो आयु सीमा वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, और जो कि सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर है। इसमें कुल 6 वैकेंसी जारी की गई है। इसमें कैटेगरीज वाइज देखें आपको, तो एक UR की अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की, 2 ST की हैं और एक OBC की है और एक PWD कैटेगरीज के जो आते हैं अभ्यर्थी उनकी है। इसमें जो आयु सीमा वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जो कि फार्माकिस्ट की पोस्ट पर एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR के लिए, यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें आपको लेवल 5 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि अप्रोक्स सैलरी आपकी 60 to 70,000 पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, यानी कि अप्रोक्स सैलरी आपकी 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी।
इसमें आयु सीमा वो 30 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो असिस्टेंट यानी कि सहायक की पोस्ट है। इसमें कुल 6 वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें कैटेगरीज वाइज देखें तो 3 यूआर की हैं सामान्य जाति की, एक एससी की है शेड्यूल्ड कास्ट की और 2 एसटी की हैं शेड्यूल्ड ट्रिब्स की। इसमें सैलरी आपको लेवल 4 के अंतर्गत दी जाएगी यानी कि 70,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें आयु सीमा जो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट। इसमें कुल 10 वैकेंसी जारी की गई। इसमें कैटेगरीज वाइज देखें तो 4 यूआर की हैं सामान्य जाति की, एक एससी की है, 3 ओबीसी की हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की और एक ईडब्ल्यूएस की यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनके लिए है और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए है। सो इसमें जो आपको सैलरी लेवल 4 के अंतर्गत यानी कि सेम ही सैलरी आपको अप्रॉक्स 70,000 पर मंथ की दी जाएगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। और इसमें एज लिमिट है वो 27 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पोस्ट है जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें कुल 13 वैकेंसीज यानी कि 13 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं। कैटेगरीज वाइज देखें तो 4 यूआर की हैं, 2 एसटी की हैं, 3 ओबीसी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो आते हैं उनकी है। इसमें आपको वेतन लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाए 40 से 50,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आयु सीमा इसमें 27 ईयर्स तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की है। इसमें कुल 2 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, एक यूआर की है और एक ओबीसी की है। इसमें जो सैलरी आपको लेवल 2 के अंतर्गत दी जाएगी। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक कि क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। तो अभी आपको हम बेसिक नॉलेज जो कि एडवर्टाइजमेंट में शुरू में दी जाती है आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। सो जो नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियल की पोस्ट, इसमें जो आए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियल में लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी आपको दी जाएगी यानी कि 80 से 90,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है जो सीनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट की। इसमें कल 4 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से 2 यूआर की हैं और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनकी, और एक पीडब्ल्यूडी है कैटेगरीज की है। इसमें लेवल 6 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी यानी कि 80,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, प्लस अलाउंसेस प्लस अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशंस के आपकी सैलरी आगे भी बढ़ती रहेगी। इसमें एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो टेक्नीशियल असिस्टेंट की। इसमें कुल 10 वैकेंसी जारी की गई, जिसमें से आपको जो कैटेगरीज वाइज रहेंगी 7 यूआर की हैं सामान्य जाति की, 2 एससी कैटेगरीज की हैं और एक एसटी कैटेगरी से जाते हैं उनकी है। इसमें लेवल 5 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी यानी कि 70 से 75,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है और वो भी यूआर की यानी कि सामान्य जाति की। इसमें आपको सैलरी लेवल 4 के अंतर्गत दी जाएगी। इसमें एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें कुल 8 वैकेंसी जारी की गई, जिसमें से 4 यूआर की हैं, 2 एससी की हैं, एक एसटी की है, एक ओबीसी कैटेगरीज की है। इसमें आपको लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी यानी कि अप्रोक्स सैलरी आपकी 25 से 30,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कुल 5 वैकेंसी जारी की गई, एक सामान्य जाति यूआर की है और 2 एससी की है, एक एसटी की है, एक ओबीसी कैटेगरी से जो आने वाले अभ्यर्थी उनकी है। इसमें सैलरी आपको लेवल 7 के अंतर्गत दी जाएगी यानी कि 80 से 90,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें मुहैया करवाए जाएंगे। इसमें एज लिमिट व 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें एक वैकेंसी जारी की गई है डिग्रीज के लिए यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30,000 रुपये दी जाएगी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी,
प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। अलाउंसेस डालकर अप्रोक्स सैलरी आपकी 32 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आपको इसमें दी जाएगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, दोज इंटरेस्टेड शुड अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद अ नॉन रिफंडेबल फी 500, नो फी इन केस ऑफ SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट इन द फॉर्म ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट Delhi drawn in favor of Director VPCI personally registered post by speed post on working days between 10 AM to 1 PM. The application form of other details term of condition under general instruction to application can also be download from our website www.vpci.org.in. The application form be submitted to the Joint Registered VP Chest Institute, University of Delhi North Campus, Delhi 110017. जो आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है, जो कि जनरल कैटेगरीज़ के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, OBC कैटेगरीज़ के लिए उन अभ्यर्थियों को इसमें जमा करनी है। जो अभ्यर्थी SC/ST PWD या फिर वुमेन अभ्यर्थी हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें इसमें कोई भी किसी प्रकार के एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। यह पूरी तरह से ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको इसमें फ़ीस भी है जो कि आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको ये पे करनी है, जो कि नेशनलाइज्ड सरकारी बैंक द्वारा, जो कि आपको इन फेवर ऑफ कहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट थ्रू किन के फेवर में जमा करनी है, डायरेक्टर VPCI करनी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा VPCI www.vpci.org.in पे। जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे कैसे आपको फिलअप करना है। जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है इसके, और जो कि डाउनलोड करके आपको पूरी तरह से फिलअप करके इसमें अपने जो भी आपकी शैक्षिक योग्यताएं मांगी जाएंगी उनकी छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपीज़ आपको एक एक अटैच करके इनके ऑफिशियल एड्रेस पे सेंड कर देना है, जो कि इनके ऑफिशियल एड्रेस है। बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू आप जमा इसे सेंड कर सकते हो, जो कि जॉइंट रजिस्टर्ड VP चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस, दिल्ली पे आपको ये सेंड करना है। जो लास्ट डेट रहेगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो 30 दिन बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट जारी होने के 30 दिन बाद तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों अभी काफ़ी टाइम है, पर बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। जो भी इसके लिए अप्लाई करने के इच्छुक है जल्दी से जाकर अप्लाई कर दें, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जारी की गई है। सैलरी भी आपको इसमें बहुत ही बढ़िया दी जाएगी। इसमें जो रिजर्वेशन रहेगा यानी कि जो छूट दी जाएगी वो SC/ST और OBC और PWD अभ्यर्थियों के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें द एबव पोस्ट इज कैरी DA HRA TA ETC एज एडमिशेबल अंडर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूट। आपको इसमें डेयरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको सभी इसमें मुहैया करवाए जाएंगे। आगे आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक इनकी विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्टर की पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एजेंशियल है आपको बता दिया हमने, जो जरूरी इसमें मांगा गया वो आपके पास मास्टर डिग्री ही मांगी गई है, न्यूनतम 55% अंकों के साथ। जो डिज़ायरेबल है तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जो कंपलसरी आपको हमने एजेंशियल होता है वो हमने आपको बता दिया है। जो नेक्स्ट पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, इसमें आपकी एजेंशियल जो है ग्रेजुएट ही मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। और जो नेक्स्ट पोस्ट है नेम ऑफ द पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट। इसमें आपकी जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई वो ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें या तो फिर आपके पास स्नातक होना चाहिए या फिर उपस्नातक होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और लगा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो आपका कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या फिर साइंस में हो। साथ ही आपको इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, पर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है फार्माकिस्ट की पोस्ट है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री मांगी गई है फार्मेसी में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा, और या फिर आपके पास 10+2 पास होने चाहिए। 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इन दोनों प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, या फिर और से ऊपर वाली या फिर और से नीचे वाली। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि असिस्टेंट की है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट मांगी गई किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे इन एनी डिसिप्लिन
किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो आपका कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर्स की। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, और जो कि है स्टेनोग्राफर की। इसमें आपके पास पास्ड होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10+2 पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास 80 वर्ड पर मिनट की आपकी हैंड स्पीड होनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड जो 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपको ये स्पीड बता रखी है। कि जो इसेंशियल हमने आपको बता दिया, जो कि ज़रूरी मांगा गया है, और जो डिज़ायरेबल है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ऑफिस मैनेजमेंट या फिर सेक्रेटरी प्रैक्टिस में। जो आपको बेसिक हमने ऊपर वाली इसेंशियल होती है कंपलसरी आपके पास होनी ही चाहिए। डिज़ायरेबल अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी कोई नहीं है, पर जो इसेंशियल है वो आपके होना ही चाहिए। इसमें इसेंशियल में कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, पर आपको कंप्यूटर की स्पीड इसमें मांगी गई है आपकी अच्छी खासी, जो कि आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, और जो कि है जूनियर असिस्टेंट की। इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, यानी कि 10+2 इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है आपके पास। हैविंग टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए टाइपराइटर में थ्रू कंप्यूटर्स में। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, पर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग तभी आप कर सकोगे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि ड्राइवर की पोस्ट। इसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा गया है 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, और या फिर आपके पास यानी कि ग्रेजुएट हो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही पोजीशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म के इसमें आपके पास, और कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल ड्राइविंग पे 3 साल का आपके पास न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन में। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज आ इंजीनियर वर्क्स असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट PSU इंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम कर चुका है बतौर इंजीनियर के पोस्ट पर, तो आपके पास न्यूनतम 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। और आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि सीनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट की। इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है डिग्री, वो आपके पास BE में होनी चाहिए या फिर BTech में होनी चाहिए। इसमें आपके पास और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, न्यूनतम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टेक्नीशियल असिस्टेंट पे, और या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, न्यूनतम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट पे। इन तीनों प्रकार के शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें आपके पास शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10+2 पास इसमें मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और साथ ही ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी रेलिवेंट स्ट्रीम में, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। इन दोनों प्रकार के शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, या फिर 10+2 पास होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साइंस आपके पास बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है इसमें, और इसमें कोई भी अलग किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। नेक्स्ट पोस्ट है जो नर्सिंग ऑफिसर की। इसमें आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एसेंशियल में, तो इसमें BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास ऑनर्स में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा, और या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा, और या फिर आपके पास रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग एज मिडवाइफ एंड RM विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में
यानी कि जीएनएम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, और या फिर आपके पास रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स, बाकायदा नर्स के बतौर पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे। साथ ही आपके पास न्यूनतम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने बाकायदा काम किया हो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ही कम इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है अगर सैलरी के अकॉर्डिंग आप देखें तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास 10 प्लस यानी कि 10th क्लास पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा। आगे आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसके सिलेक्शन हो रहा है, क्या क्या इसमें एग्जामिनेशन पोस्ट्स के लिए रहने वाली हैं। जो द टेस्ट रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड एज एप्लीशिएबल। जो आपका इसमें टेस्ट रहेगा, द टेस्ट हैज इंडिकेटेड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्ड बिलो एज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और अदरवाइज। फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू मार्क टाइप देयर रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग दैट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर्स ऑन कंप्यूटरली। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी असिस्टेंट रजिस्टर, असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपको इसमें। जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, असिस्टेंट रजिस्टर की पोस्ट पर जो आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, इसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यू में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे की आपको समय दी जाएगी और वो अधिकतम 150 मार्क्स के होंगे इसमें आपका। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा पेपर 2, पेपर 1 आपको बता दिया, और पेपर 2 में आपको 2 घंटे की समय सीमा दी जाएगी, इसमें भी 150 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोनों के मार्क्स अगर हम आपको ऐड करके बताएं, टोटल मार्क्स 150 प्लस 150 प्लस 150 अगर आपको बताएं तो 450 मार्क्स का आपके इसमें पेपर होगा। जिसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा पर हॉर आपको इसमें दिए जाएंगे। जो दूसरा कंपोनेंट ऑफ रिटन टेस्ट होगा, इसमें पेपर 1 में टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट का पेपर होगा, इसमें 150 मार्क्स का होगा और इसमें कुल 300 मार्क्स का आपका इसमें करवाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम। जो आपका इसमें सिलेबस रहेगा, जनरल स्टडीज़ में आपको इसमें से ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको फ्रेंड्स बेसिक हम बता रहे हैं आपको, बाकायदा हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका ऑल एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन का आपको लिंक दे रखा है, जो कि हम आपको अभी बता रहे हैं। बाकायदा वो लिंक से आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके विस्तारपूर्वक खुद भी देख सकते हो, फिर आप इसके लिए आवेदन करें। और जो मिनिस्ट्रियल पोस्टेज रहने वाली हैं, जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्टेज रहेंगी, इसमें आपको इसमें सेक्शन ऑफिसर के लिए भी सेम ही सिलेबस इसमें रहने वाला है अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको एंड में जब देखना है, एंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, साइड में आपको फॉर्म नंबर, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है और इसका लास्ट पेज आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, जिस पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको साइड में वो फिलअप करना होगा। नीचे जो आपको बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर टाइप, उसमें आपको अपनी कलर फोटोग्राफ इसमें पेस्ट करना है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। डीडी नंबर आपको फिलअप करना है, डेट आपको फिलअप करनी है, फ्री आपको फिलअप करना है, फीस कितनी फीस आपने इसमें जमा की है, इंश्योरेंस बैंक नेम आपको फिलअप करना है, इन फेवर ऑफ बैंक फिलअप करनी है, नेम आपको फिलअप करना है। नीचे ब्लॉक लेटर्स में फादर आपको फिलअप करना है, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है नीचे, और एज आपको फिलअप करनी है इसमें, नेशनलिटी आपको फिलअप करनी है, जेंडर फिलअप करना है, मैरिटल स्टेटस आपको फिलअप करना है, पोस्ट हेल्ड एट टाइम सेंडिंग एप्लीकेशन, वेदर परमानेंट एंड कॉन्टैक्ट टीसी, किस प्रकार की पोस्ट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। नेम ऑफ द एम्प्लॉइंग अथॉरिटी, अगर आप काम कर चुके हैं आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। डू यू बिलोंगिंग टू SC ST PWD OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप बिलोंग करते हो आपको अटैच सर्टिफिकेट करना है, उसके साथ ही अपना सर्टिफिकेट लगाना है। एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही अगर सेम है तो सेम आपको फिलअप करना है दोनों बॉक्सेस में। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। एकेडमिक एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो भी आपके यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके नीचे आपका टेक्नीशियल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आपको फिलअप करनी है। पोस्ट्स के लिए आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिलअप करनी है।
तो नीचे आपको अपना डिज़ाइनेशन एड्रेस द्वारा से फिर आपको फिलअप करना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपको फिर से नीचे करने हैं। सो टेलीफोन नंबर आपको डिटेल आपको फिलअप कर देना है। जो भी आपने लिस्ट ऑफ इनक्लोजर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें अटैच किए हैं वो 1 to 4 तक के इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आपको अटैच करने हैं। उसके आगे आपको नेम लिखना है, कौन सा सर्टिफिकेट आपने इसमें अटैच किया है। तो नीचे एडमिट कार्ड की आपको डिटेल दे रखी है, वो भी आपको फिलअप करना है, अपने खुद ही आपको कैंडिडेट्स को ही फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। सो एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन का लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो कि हमने आपको अभी दिखाया। अगर आप वो लिंक पे आपको क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लोगे, जो कि डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक देख के समझ के फिर आप एंड में आपको प्रिंट आउट कर लेना है इनका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि प्रिंट आउट करके आपको फिलअप कर लेना है। उसके साथ में जो भी छायाप्रति इसमें मांगी गई सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड हैं, वो आपको सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपीज अटैच करके इनके ऑफिशियल एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। साथ ही आपको फीस भी जमा कर देनी है, बाय बैंक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप इसे जमा कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।